नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज़ खबरें आप तक। मौजूदगी मधुबनी में है। आगामी 1 और 2 दिसंबर को जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। विशेष बात ये है कि आज सैंड आर्ट यानी कि रेत कला का उत्कृष्ट जो नमूना है, मेरा वोट मेरा अधिकार, जो कलाकारी है वो हमारे सामने में है और ज़बरदस्त कलाकारी उकेरने का प्रयास किया गया है। रेत कला के बारे में हम आपको अगर बता दें तो रेत कला को सूखी कला यानी कि सूखी कला भी कहा जाता था, माफ़ कीजिएगा। रेत पेंटिंग, सैंड आर्ट, जिन्हें कभी सूखी पेंटिंग भी कहा जाता था, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अमेरिकी जनजातियाँ विशेष रूप से नवाजों से जुड़ी हुई है। ये कलाकृतियाँ अनुष्ठान और उपचार उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। नवाजों के अलावा प्वेबलो, होपी और जूनी जनजातियाँ इस कला को तैयार करती है। सबसे विशेष बात यह है कि रेत कला जब भी हम देखते हैं तो इसमें कुछ अलग और अनूठा प्रयास करने का प्रयास किया जाता है जो भी इसके कलाकार हैं। और अगर आप गौर करें तो ये ईवीएम मशीन है और बैलेट बॉक्स है और इधर मेरा वोट मेरा अधिकार। हम लोग जब वोट दे करके बाहर निकलते हैं उस समय में जो है सो इस तरह का हम लोग सामने वाले को दिखाते हैं। और चूँकि हम लोग वोट गिरा दिए रहते हैं और हाथ पे ब्लू कलर का एक इंक लगाया जाता है जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इधर 1 से लेकर के 12 काउंटिंग है। जो भी प्रत्याशी रहते हैं उनका एक तरफ फ़ोटो रहता है, सामने में उनका बटन रहता है। पूरी बात अगर हम देखें तो जब आप वोटिंग रूम में कभी आप जाते होंगे तो उस समय आपको ये पूरा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो भी कलाकार हैं उन्हें भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी कलाकारी, इतनी ज़बरदस्त कलाकारी मधुबनी में उकेरने का प्रयास किया गया है। विशेष बात ये है कि हमारे पीछे स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा, इस बार हैंगर पंडाल का एक टाइप है हैंगर पंडाल ये बनाया गया है और इसमें लगभग हज़ारों लोग बैठ सकते हैं। चूँकि इसका जो आकार है इससे तो यही लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और मधुबनी के जो भी मैथिली से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मधुबनी के लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रशासनिक स्तर से, प्रशासन के तरफ से एक बढ़िया व्यवस्था किया गया है। मेरे पीछे आप फ़ोटो और वीडियोज़ में देख सकते हैं, एक तरफ कहीं सैंड आर्ट्स की कलाकृतियाँ उकेरने का प्रयास किया गया है तो वहीं दूसरी ओर मैथिली से जुड़े हुए और जो भी बाहर के कलाकार हैं, जो भी अच्छे और जो भी कॉमेडियन कलाकार हैं, उन लोगों को आमंत्रण दिया गया है। मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद 7:15 पर माल्यार्पण किया जाएगा गांधी स्मारक रेलवे स्टेशन मधुबनी पे। विद्यापति स्मारक थाना चौक मधुबनी तथा बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो कि समाहरणालय के ठीक सामने है, वहाँ पे माल्यार्पण किया जाना है। पूर्वाह्न 11 बजे दैनिक कार्यक्रम का शुभारंभ होना है वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी में। 11:30 से जिलाधिकारी द्वारा जो विभागीय स्टॉल है उसका निरीक्षण किया जाएगा। 12 बजे से 3 बजे तक स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। 5 बजे से 6 बजे तक महोत्सव का उद्घाटन। 6 से 3 तक कुंज बिहारी मिश्र, राजा रेंचो, ऋणी चंद्रा एवं अन्य मैथिली कलाकार के द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। ये तो 1 दिसंबर 2023 का विवरणी था। अगर मैं आपको 2 दिसंबर के बारे में बता दूं तो 2 दिसंबर को 10 बजे से 3 बजे तक मतदाता जागरूकता पर पेंटिंग तथा क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसमें जो लोग अगर इस प्रतियोगिता में जुड़ना चाहते हैं ऑन स्पॉट एंट्री दी जाएगी, वो आके जुड़ सकते हैं। 5 बजे से 9 बजे रात्रि सौरभ कुमार स्टैंड अप कॉमेडियन, साहिल सोलंकी इंडियन आइडल, तोरसा सरकार इंडियन आइडल एवं अन्य मैथिली कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। सबसे विशेष बात यह है कि जिस तरह से तैयारियां चल रही है उसमें जिस तरह से तैयारियां चल रही है इसे देखने से तो यही लग रहा है कि इस बार जिला स्थापना दिवस और मधुबनी महोत्सव को लेकर के जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां है वो काफ़ी अच्छी है। सदर एसडीओ अश्वनी कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 1 और 2 दिसंबर को जो जिला स्थापना दिवस मधुबनी महोत्सव की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आप देख ही रहे होंगे वाटसन ग्राउंड में हम लोगों का टेंट और पंडाल लगभग अंतिम चरण में है और उसके बाद हम लोग सैंड आर्टिस्ट और स्टॉल के माध्यम से ही मिथिला की
संस्कृति के साथ साथ निर्वाचन तथा अन्य जन कल्याणकारी जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसको हम लोग एग्जीबिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि सुबह 7 बजे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक जो जागरूकता हेतु एक रैली है वो उसका झंडा दिखा के उसको विदा किया जाएगा। उसके बाद सुबह 11 बजे दैनिक कार्यक्रम का शुभारंभ होना है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा स्टॉल इत्यादि का निरीक्षण किया जाएगा और मुख्य कार्यक्रम और जो मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो शाम 5 बजे से होगा, जिसका उद्घाटन माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा किया जाएगा। और एक बिल्कुल ही भव्य तरीके से हम लोग रंगारंग इस कार्यक्रम को आयोजित करवाएंगे और जिससे कि मिथिला की संस्कृति और कल्चर को बढ़ावा मिले। सर, कलाकार लोग कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार हम लोग हर तरीके का रखें, हमारे मिथिला के क्षेत्र से जुड़े हुए भी लोग इसमें हैं और जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं वो भी हैं। तो दोनों का एक मिक्सचर टाइप से, ताकि पूरे देश की संस्कृति और मनोरंजन के साथ साथ मिथिला की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हो, सबका ख्याल रखा गया है। कितने लोगों के आने की हम लोगों के द्वारा लगभग 10,000 लोगों का इंतजाम हम लोग करवाए हैं और बाकी जितने भी लोग आएंगे पूरे शहर, पूरे क्षेत्र, पूरे जिला और पूरे मिथिला वासियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जितने भी लोग आएंगे हमारे पास वाटसन ग्राउंड में पर्याप्त जगह है उसको मनोरंजन करवाने का। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डन न्यूज़।